मैं आदि हूं, अनंत हूं। मैं महादेव के क्रोध में हूं, ब्रह्मा के अनुरोध में हूं। मैं अंत के अंत में हूं, मैं आरंभ के आरंभ में हूं। मैं सृष्टि के पोषण में हूं, मैं जल के शोषण में हूं। सूर्य के प्रकाश में हूं, अनंत आकाश में हूं। मैं दीपक की लौ में हूं, मैं यज्ञ की वेदी में हूं। मैं घर्षण में हूं, मैं अलगाव में हूं। मैं पृथ्वी के ऊपर भी हूं, मैं धरती के भीतर भी हूं। मैं ज्वालामुखी के मुख में हूं, मैं जीव के उदर में हूं। मैं विनाश की संभावनाओं में हूं, मैं प्रतिशोध की भावनाओं में हूं। मैं युद्ध के मैदान में हूं, मैं क्रोध में हूं, अभिमान में हूं। मैं राख के अतीत में हूं, मैं विनाश के प्रतीक में हूं। मैं चूल्हे के आंगन में हूं, मैं भूखे के आनंद में हूं। मैं कल भी थी, आज भी हूं और कल भी रहूंगी। मैं अग्नि हूं। मुझे कोई आग, कोई अनल, कोई पावक, कोई दहन, कोई ज्वलन, कोई धूमकेतु, तो कोई ज्वाला, तो कोई फायर कहता है। और मनुष्य तो यहां तक कहता है कि उसने मेरा आविष्कार किया है। मनुष्य जब नहीं था, मैं तब भी थी। मनुष्य जब नहीं रहेगा, मैं तब भी रहूंगी। और जब आज मनुष्य इस पृथ्वी पर है, मैं तब भी हूं। इसलिए मेरे आविष्कार का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हां, मनुष्य ने मेरे उपयोग अलग अलग संस्करणों में अलग अलग तरीके से किए हैं, तो वह मेरे उपयोग को जानता आया है, मुझे नहीं। परंतु मेरे आविष्कार का श्रेय किसी मनुष्य जाति को नहीं जाता, क्योंकि मैं मनुष्य से पहले भी थी और मनुष्य के बाद भी रहूंगी। मेरी खोज का दंभ भरने वाला मनुष्य तो मुझसे डरता था। और डरता क्या था? वह मेरे भयंकर स्वरूप से तो आज भी डरता है, परंतु वह मेरे उपयोग करने की क्षमताओं पर निरंतर शोध कर रहा है। आरंभ में तो मनुष्य यह भी नहीं जानता था कि मैं उसके प्राचीन काल से आज तक की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी और क्रांतिकारी मित्र बनने वाली हूं। मनुष्य भी मुझसे उतना ही डरता था जितना कि बाकी के जीव जंतु, क्योंकि उसने तब तक मुझे विनाश करते हुए ही पाया था। उसने मेरे विनाशक स्वरूप को ही जाना था। घने जंगलों में लगी भीषण आग हो या ज्वालामुखी के विस्फोट, उसने मुझे विनाशक के रूप में ही देखा था। परंतु कपकपाती ठंड और बदलते ऋतुओं ने उसे मेरे आसपास रहना सिखा दिया था। अब मनुष्य ने आग की मात्रा के हिसाब से उसे डरना और उसका उपयोग करना आरंभ कर दिया था। कई लाख वर्षों तक वह मेरे साथ अपने जीवन की संभावनाओं को खोजता रहा। अब धीरे धीरे उसने जलती हुई लकड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना सीख लिया था। अगले कई हजार सालों तक उसने जलती हुई लकड़ी पर और लकड़ियां ईंधन डालकर आग को समयानुसार कम या अधिक करना सीख लिया था। इसी काल में और इस पर निरंतर शोध करने लगा था। वह अपने कबीलों में से सिखाने लगा था। शिकार करने के साथ साथ शिकार के गुण और आग जलाना सीखना पाषाण काल की शिक्षा का अभी छोटा भाव नहीं था। अब विकास की रफ्तार भी तेज हुई और अगले कुछ हजार सालों में मैं आज के स्वरूप में उपयोग होने लगी। मनुष्य ने मेरे सदुपयोग के साथ साथ दुरुपयोग में भी विकास किया। आज अगर मनुष्य जाति मेरा दुरुपयोग कर परमाणु युद्ध जैसी गलती करती है, तो संभव है कि मनुष्य को आज के युग तक पहुंचने के लिए एक बार फिर से वही लाखों साल की लंबी यात्रा से गुजरना होगा। मैं रक्षक हूं या विनाशक,
यह मेरे उपयोग पर ही निर्भर करता है। अगर मनुष्य मुझे अपने रक्षक के रूप में चाहता है तो मैं उपस्थित हूं, और अगर मनुष्य चाहता है कि मैं एक बार फिर से विनाशक की भूमिका में आऊं तो उसके लिए भी मैं सदा उपस्थित हूं। अब मनुष्य के हाथ में है कि वह मुझे रक्षक के रूप में देखना चाहता है या विनाशक के रूप में। आज की यात्रा में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।